बीपीएससी के तहत हम सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो सीरीज है उसका ये दूसरा वीडियो, जिसमें कि हम सब ने प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखा। अब हम सब बिहार के इतिहास के आधुनिक इतिहास को देखेंगे और यह आधुनिक कालीन बिहार इससे संबंधित प्रश्न रहेगा। और इसमें स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार 1857 से 1947 ईस्वी के बीच जितने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन हुए, उसका बिहार से जितना भी संबंध रहा, अलग अलग वर्गों का, किसानों का, जन समूहों का, महिलाओं का, इन समाचार पत्र पत्रिकाओं का, इन सब से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा गया है और जिसमें पूछने की संभावना है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सीरीज आप सबके लिए प्रस्तुत है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम? तो मीर कासिम ने, दो आंसर है इसका। मीर कासिम ने बंगाल मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान, डिप्टी दीवान नियुक्त किया था? ओमीचंद, मनिकचंद, राय दुर्लभ या सीताबराई? इसका आंसर डी है, सीताबराई को रॉबर्ट क्लाइव ने 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटा करके सीताबराई को बिहार का डिप्यूटी दीवान, नायब दीवान इसको नियुक्त किया गया था। तो इसकी दूसरा का आंसर डी हो जाएगा, सीताबराई को। तीसरा है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ है? वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन सॉर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग? इसका आंसर सी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में गोलघर का पटना में निर्माण हुआ। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड अगर जाने दोस्तों, तो इस तरह से है कि 1783 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं होने के कारण खेती बाड़ी चौपट हो गया और काफी भूखमरी की स्थिति आ गई, जिसके कारण इस अकाल कमेटी का निर्माण हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर जॉन शोर थे। शोर कमेटी ने सुझाव दिया कि एक गोलघर का निर्माण इस तरह से किया जाए कि उसमें अन्नागार का एक भंडारण किया जाए, ताकि आपातकाल के समय उसका उपयोग हो। इसका पटना में निर्माण किया गया और 1784 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हो गया। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था सन्यासी विद्रोह का, गोदखारी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का या वहाबी आंदोलन का? 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र वहाबी आंदोलन का केंद्र था। इसका आंसर डी हो जाएगा। इस वहाबी आंदोलन के बारे में थोड़ा जाने तो इसकी जन्मदाता सैयद अहमद बरेलवी को जाता था। सैयद अहमद बरेलवी थे जिन्होंने की वहाबी आंदोलन का प्रणेता माने जाते हैं। इसका बेसिकली उद्देश्य था कि मुस्लिम समाज में एक सुधारवादी, एक आंदोलन, उदारवादी चीजों को, कट्टरता को निकालना था। इसके प्रवर्तक जो थे कि वो अरब गल्फ कंट्री के अब्दुल अल वहाब था, उन्हीं के नाम पर वहाबी आंदोलन नाम पड़ा। इसकी आंदोलन की सबसे जो मुख्य विशेषता, एक यूनिकनेस थी कि ब्रिटिश संस्थान के बहिष्कार का इसका पहला उदाहरण इसमें देखने को मिला। तो ब्रिटिश संस्थान के बहिष्कार इस आंदोलन का मुख्य एक यूनिक थिंग था, इसे याद रखना दोस्तों। फिर अनुयायी, इसके अनुयायी को, वहाबी आंदोलन के अनुयायी को अहले हदीस कहा जाता था। तो इस समय हम थोड़ा सा वहाबी आंदोलन का बैकग्राउंड जान लिए। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। इसमें क्रोनोलॉजी के टर्म पर किस तरह से ये विद्रोह का प्रभाव डिस्ट्रिक्ट वाइज होता गया, इसके विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर या फिर रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर? मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी या फिर जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर फिर जगदीशपुर। सबसे अंत में जो जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह जो 1858 तक लड़ते रहे, तो सबसे अंतिम यह जगदीशपुर है और सबसे पहले रोहिणी है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर? इसकी यह कूटबद्ध किया गया है। ए में चौथा या पांचवा, बी में केवल पांचवा या सी में केवल फोर्थ और डी में दूसरा
दूसरा, फोर्थ एवं फिफ्थ। इसके आंसर बी होगा। सिर्फ मुंगेर जो है, जिसको 1857 की विद्रोह में अप्रभावित रहा, अर्थात 1857 की विद्रोह का मुंगेर में कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। बाकी सभी जिलों में बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया। सातवां है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। निश्चित रूप से रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। जगदीशपुर ये बाबू कुंवर सिंह थे, जो अंतिम समय तक अंग्रेज के सेनाओं को टक्कर देते रहे, उनसे लोहा लेते रहे। तो इसकी आंसर डी हो जाएगी, जगदीशपुर। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे पीर अली खान, कुंवर सिंह, जुधार सिंह, कुशल सिंह। यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं कुंवर सिंह, लेकिन नहीं, ये पटना के पूछ रहे हैं। बिहार के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कुंवर सिंह। पटना के पीर अली खान थे, क्योंकि वहाबी आंदोलन का प्रभाव चल ही रहा था। इसी के कारण वहां की पटना में मुसलमानों सब ने बढ़ चढ़ करके 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए। इसलिए पटना से पीर अली खान नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। इसकी आंसर ए हो जाएगी। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, यहाँ पर या कुंवर सिंह हो जाएंगे डी। मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह। यह बाबू कुंवर सिंह बिहार के नेता थे। 1866 से 86 की नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। मुजफ्फरपुर एवं छपरा, मधुबनी एवं बेगूसराय, दरभंगा एवं चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। निश्चित रूप से जहां पर नील की खेती होगी वहीं पर इसका विद्रोह होगा, जिसके आंसर डी हो जाएंगे, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में यह नील खेतिहर का विद्रोह हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में। इसके आंसर ए हो जाएगा। 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने उसको बम फेंके थे, लेकिन इसकी गलती से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई थी। तो किंग्सफोर्ड को हत्या नहीं हो पाया था, लेकिन इन पे जो बम फेंकने वाले लोग थे वो खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे। अगले पढ़ते हैं। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर बस परंपरागत अधिकार का स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। तो इसका निश्चित रूप से डी आंसर होगा, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। परमानेंट सेटलमेंट करने का पीछे वही रीजन था कि भूमिहीनों को में, जिसमें काफी जमींदार सब जिनके काफी सारी जमीन थी, उन्हें भूमिहीनों में बांटना था। तो जमींदारी प्रथा का निर्मूलन था। 12 का आंसर डी हो जाएगा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने, अनुग्रह नारायण सिंह ने, जेबी कृपलानी ने, बिरसा मुंडा ने। इसके नेतृत्वकर्ता थे ए सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार अलग राज्य के लिए जो आंदोलन हुआ, उसमें जो मुख्य समाचार पत्र की भूमिका रही वो थी बिहारी समाचार पत्र, जिसके संपादन थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद के संपादन में बिहारी समाचार पत्र का संपादन किया जाता था, और इन्हीं के कारण यह बिहार एक अलग अस्तित्व 1911 में अलग राज्य के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त किया। सच्चिदानंद सिन्हा नेतृत्व करता थे। 13 का आंसर ए हो जाएगा। 14 है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? 1911, 1912, 1913 या 1914। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। 15 देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, चिराग अली। इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जिन्होंने देवबंद के उस विद्वान का है जो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे थे। 16वां है बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। थोड़ा एनालाइज टाइप की क्वेश्चन है जो यूपीएससी के तर्ज पर अब आ रहे हैं, यूपीएससी में भी। तो यह इसमें है कि एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समूह, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिवजन या वर्चस्वशाली मध्य वर्ग।
इसकी आंसर हो जाएगा एकीकृत समुदाय। क्योंकि बिहार में पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जातिवाद धर्म आधारित लोग बटे हुए थे, जिसके कारण इसे राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसे महात्मा गांधी जी नेता के रूप में उभरे जिनके प्रतिनिधित्व करते हुए सभी धर्म जाति के लोग एकजुट हुए, एक उद्देश्य के साथ एक राष्ट्रीय तिरंगे के नीचे एकत्र हुए, और जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीयता की सक्रियता आई, क्षेत्रीय स्तर कमजोर पड़ने लगा, सभी लोग देश के लिए आंदोलन करने लगे। तो गांधी जी के आने से ये प्रभाव हुआ। इसकी आंसर ए हो जाएगा, एकीकृत समुदाय का अभाव देखा गया। 17 है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडे, बाबा रामचंद्र या राम सिंह। इसमें से इन सभी जिनके दिया गया है ऑप्शन में, इसमें से कोई भी राष्ट्रीय स्तर के महात्मा गांधी जी को छोड़कर नहीं थे, ये सब क्षेत्रीय स्तर के नेता थे। तो ए हो गया, महात्मा गांधी जी ही राष्ट्रीय स्तर के नेता थे जो चंपारण नील आंदोलन में भाग लिए थे। 18 है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में, 22 में, 23 में, 24 में। जिसका आंसर ए हो जाएगा। 1921 ईस्वी में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। 19 है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? खेड़ा, चंपारण, बारदोली, बड़ौदा। इसका आंसर बी हो जाएगा, चंपारण। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण में किसान आंदोलन में भाग लिया था, और यह पहला सत्याग्रह आंदोलन भी था। सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह, क्योंकि गांधी जी अहिंसक थे और अहिंसा के पुजारी कहे जाते थे, तो सत्य के लिए आग्रह करके चंपारण आंदोलन में सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन भी चंपारण आंदोलन को ही कहा जाता है। इसकी आंसर बी हो जाएगी। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? पटना, गया, मधुबनी, चंपारण में। इसकी आंसर बी डी हो जाएगी, चंपारण में उन्होंने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन किए थे। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण उस समय इतने इस तरह से नहीं आए थे, तो इसलिए जयप्रकाश नारायण उस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बाकी अनुग्रह नारायण सिंह जुड़े हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, जेबी कृपलानी जुड़े हुए थे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारदारी, तिनकठिया, जेनिमीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह तिनकठिया पद्धति थी। तिनकठिया पद्धति क्या थी? चंपारण में किसान की समस्या कि एक बीघे को बिहार में 20 कट्ठे में को एक बीघे कहा जाता है। तो एक बीघे यानी 20 कट्ठे खेत में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना, अंग्रेज जबरदस्ती किसानों से कि 3 कट्ठे पर आपको करना ही होगा नील की खेती, इसीलिए इसे तिनकठिया आंदोलन भी कहते हैं, तिनकठिया पद्धति कहते हैं। तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा था तिनकठिया पद्धति, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 23 प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहबाद। ए चंपारण। प्रभावती देवी जो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी, तो यह चंपारण क्षेत्र में सक्रिय थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में। 24 है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? हरिपुर, पटना, गया, रामगढ़। सी इसका आंसर है गया। गया में राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणींद्रनाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्रनाथ, भगत सिंह पंजाब के थे, ज्योतिन्द्रनाथ बंगाल के थे, और अजय घोष यूपी के थे। तो फणींद्रनाथ घोष ही एकमात्र बिहारी थे जिन्होंने 1928 में HSRA, इसकी दिल्ली की कोटला मैदान में बैठक हुआ था, उसमें भाग लिए थे। तो फणींद्रनाथ घोष ही थे। ए हो जाएगा आंसर। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 या अप्रैल 1922 में। इसके आंसर सी हो जाएगी, मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में डैश में एक में अंग्रेज के राज चिन्ह कई महीनों तक
गायब से हो गए थे। पटना, साहिबगंज, बरही, मुजफ्फरपुर। इसकी आंसर बरही है। ये बरही बिहार के क्षेत्र का नाम है, जहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन इस कदर से हुआ कि अंग्रेज की प्रतीक चिन्ह कुछ भी ऐसा लगा कि आजाद हो गया अंग्रेज से। तो बरही क्षेत्र ऐसा था जहां पर कई महीनों तक उनके अंग्रेजी राज के चिन्ह गायब रहे। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का। बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अंग्रेज के खिलाफ इस तरह से लोगों में गुस्सा भड़का, उन्हें लगा कि ये जो चौकीदार है ये अंग्रेज के लिए आईबी का काम करता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम करता है और स्थानीय स्तर की बातों को अंग्रेज के अधिकारी को जाके बताता है। इसीलिए इस आंदोलन की छाया में चौकीदार के विरुद्ध भी आंदोलन हुआ। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। 28 का आंसर बी हो जाएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1930 में, 1931 में, 34 में, 1939 में। इसकी आंसर बी हो जाएगी। 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम.एन. राय, सुभाष चंद्र बोस। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। एम.एन. राय कम्युनिस्ट पार्टी के से जुड़े हुए थे। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए थे। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इसका आंसर ए हो जाएगा 30 का। 31 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई किस वर्ष? 1921 में, 34 में, 37 में या 39 में? इसकी आंसर बी हो जाएगी। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। 32 है, मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति या वर्ग युद्ध की शुरुआत। तो मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। अब ये बकासत भूमि क्या होता था कि जो किसान लगान नहीं अंग्रेज अधिकारी को दे पाता था, उनके जमीन को जमींदार के हवाले कर दिया जाता था। तो इसीलिए बढ़िया ताल विरोध यही शुरू हुआ कि उस भूमि वापस किया जाए जिसके अकाल पड़ने के कारण किसान लगान नहीं चुका सके, वो अंग्रेज के अधीन, वो जमींदारों के अधीन कैसे हो सकता है। तो उसी के विरोध में बकासत भूमि की वापसी की मांग को लेकर के मुंगेर में बढ़िया ताल विरोध हुआ। तो इसकी आंसर ए हो जाएगी। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ 1932 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ। इसकी आंसर बी हो जाएगी। 34 गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में दंगे हुए किस वर्ष? 1917 में, 19 में, 39 में या फिर 1946 में? इसकी आंसर सी हो जाएगी। 1939 में गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में दंगे हुए थे। 35 बलदेव शाही ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? 1942, 1943, 1913 या 1911 ईस्वी में? तो इसकी आंसर ए हो जाएगी। 1942 ईस्वी में बलदेव शाह ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत? इसकी कूटबद्ध आंसर इस तरह से है। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो उत्पन्न दंगे के व्यापक क्षेत्र रहे हैं वो रहे, इसकी आंसर डी हो जाएगी, फर्स्ट एवं फोर्थ, अर्थात बिहार और संयुक्त प्रांत। बिहार और यूपी में भारत आंदोलन से खूब सारे दंगे हुए थे, गुजरात और बंगाल की अपेक्षा। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोग 37वें क्वेश्चन पे आ गए। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर, गया, पटना या शाहाबाद? इसकी आंसर सी हो जाएगी, पटना। पटना में 1942 में हुई धरपकड़ से दंगे हुए थे। पटना में सबसे ज्यादा जो रेल सेवा ठप हुई थी महात्मा गांधी और उनके सहयोग की धरपकड़ से, तो पटना इसके सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था। 38 से 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल,
भागलपुर जेल, कैंप जेल। इसकी आंसर ए हो जाएगी। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद करके रखा गया था। 39 है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया जनवरी 1946 में, फरवरी 1946 में, मार्च 1946 में या फिर अप्रैल 1946 में। तो जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया जाता है। इसकी आंसर डी हो जाएगी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा की पाश्चात्य शिक्षा को, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, ब्रिटेन की लेबर पार्टी को। तो इसकी आंसर सी हो जाएगी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। जब कांग्रेस ने समाजवाद की विचारधारा को, नेहरू जी की प्रभाव बढ़ता चला गया तो समाजवादी विचारधारा का कांग्रेस संगठन में आने लगा, जिसके बाद से ही पूरे देश में एक समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को क्रांतिकारिता का यह श्रेय दिया जाता है, जिसके कारण बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। बाद में उसी प्रसार के कारण जयप्रकाश नारायण जैसे लोग समाजवादी विचारधारा के एक अग्रणी भूमिका के रूप में उभरे। 41 है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबूजी प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद या बाबू महेश्वर प्रसाद। इसकी आंसर डी है, बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद के संपादन में बिहारी समाचार पत्र का प्रकाशन होता था और यही समाचार पत्र के योगदान से, प्रभाव से बिहार राज्य एक अलग अस्तित्व के रूप में राज्य का गठन हुआ, उड़ीसा से अलग होकर के। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था राज्य के संसाधन को, सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को, संस्कृति को। इसकी आंसर सी हो जाएगी, आर्थिक स्थिति को। जमींदार की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को। इसकी आंसर सी हो जाएगी 42 की। 43 है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले या श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसकी आंसर बी हो जाएगी, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का राज्य स्तर पर भी संगठन था, तो जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस था उसके संगठन दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयास से हुआ। 43 का आंसर बी हो जाएगा। 44 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रांची, बांकीपुर। इसके आंसर डी हो जाएगी, बांकीपुर। 27वां राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। 45 है, बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ 1937 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में। तो ये सभी डेट जो है 1949 तक संविधान बन ही रहा था, बनकर तैयारी हुआ था, तो 1950 में ही लागू हुआ। तो यह आंसर डी हो जाएगी। 46 है, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? निश्चित रूप से यह सवाल पूछने वाले का ध्यान है कि बिहार के मैप से आप कितनी जानकारी रखते हैं, ताकि जो बंगाल को, ममता दीदी को वही जमीन दिया जाएगा जो बंगाल से लगते हुए बिहार के जिले हैं, तो इसीलिए मैप से पूछा गया सवाल है। जमशेदपुर, भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम या राजगीर। इसकी आंसर सी हो जाएगी, पूर्णिया और मानभूम। 47 है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000, 25 अगस्त 1999, 2 अगस्त 1998 या 5 जुलाई 1997। इसका आंसर ए है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से पृथक हुआ था। यह इसकी कंबाइंड यहाँ पर आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अगर कहीं दिक्कत हो तो इसे मिला सकते हैं। बाकी आंसर साथ साथ सवाल के लिख दिया गया है, मैं बोल भी दिया हूँ। और इस तरह से हम सब ने यह, इससे ज्यादा दोस्तों कुछ नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। आप इतने सवाल को प्रैक्टिस करके जाओगे, इतने ऑप्शन को समझ के जाओगे, तो इससे बाहर ये कोई कंसेप्ट बचता ही नहीं है इसमें। इसीलिए इस सवाल को प्रैक्टिस करके ही परीक्षा में जाइए। और बिहार स्पेशल से ये जो हमने प्राचीन काल का इतिहास देखा, आज आधुनिक काल का इतिहास देखा, इतना एक एक टॉपिक हम ऐसे ही खत्म करते चले जाएंगे, ताकि आने वाली परीक्षा में बिहार स्पेशल से आपका जो भी प्रश्न पूछे, एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। यही हमारा प्रयास है और आप सभी के लिए मेहनत है। इसीलिए आप सब इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।